आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास हत्याकांड, भारत में आक्रोश। गाजियाबाद में वीएचपी ने निकाला फ्लैग मार्च और फूका यूनिस सरकार का पुतला। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के विरोध में भारत के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद में विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और व्यापार मंडल सहित सैकड़ों लोगों ने शहीद पथ से घंटाघर तक फ्लैग मार्च निकाला। मार्च के समापन पर घंटाघर चौक में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की और दोषियों को सजा देने की मांग की। दीपू हत्याकांड की पृष्ठभूमि बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में 18 दिसंबर 2025 को एक गारमेंट फैक्ट्री में कार्यरत 25 से 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की उग्र भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। आरोप था कि दीपू ने ईशनिंदा की, लेकिन जांच में इस आरोप का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या का कारण फैक्ट्री में पदोन्नति संबंधी विवाद था। भीड़ ने दीपू को फैक्ट्री से खींचकर बाहर ले जाया, बेरहमी से पीटा, पेड़ से लटकाया और शव को आग लगा दी। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर आक्रोश पैदा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसकी निंदा की और अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भारत में कई संगठनों का आरोप है कि यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में असफल रही है। भारत में विरोध प्रदर्शन दीपू की हत्या के बाद दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, कानपुर, जम्मू सहित कई शहरों में वीएचपी, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े और यूनुस का पुतला फूंका। कोलकाता, भोपाल और अन्य जगहों पर भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए। गाजियाबाद का आज का फ्लैग मार्च इन प्रदर्शनों की निरंतरता है, जिसमें स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं और भारत सरकार को इस मुद्दे का कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वीएचपी ने देशव्यापी प्रदर्शनों की घोषणा की है और न्याय की मांग कर रही है। हिंदू नागरिक है, उसकी एक निर्मम हत्या हो गई, लेकिन इसके पहले जब से बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर जिहादियों की सरकार ने जबरदस्ती अपनी सरकार बना ली, तब से लेकर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और सामान्य अत्याचार नहीं तो वहां रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, ये सारा का सारा हिंदुओं का लगातार छीना जा रहा है। वहां के जो सरकारी नौकरी में है उनको जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया जाता है। वहां के जितने हिंदू हैं उनकी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों को मारा जाता है। और इसका उदाहरण भी किसी न किसी कारण को लेकर बहाना बनाकर षड्यंत्र के द्वारा दीपू दास को यह एक आरोप लगाया कि उसने ईश निंदा की है। बंधुओं, हम भारत के रहने वाले हिंदू हैं, सनातनी है। संपूर्ण विश्व के बारे में कल्याण करने का भाव केवल हिंदू ही रखता है, इसलिए हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। अपने यहाँ पर राम की सरकार है, योगी सरकार है, तो सरकार को सौंपिए, माया मोह से ऊपर उठिए। ये मत कहिए अब्दुल चाचा बहुत अच्छे चाचा होते हैं। इससे जब तक माया मोह से निकलेंगे नहीं तो अफगानिस्तान में एक हिंदू नहीं बचा, बांग्लादेश में लगातार हिंदू मारा जा रहा है। कल हमारा और आपका नंबर है। इसलिए बंधुओं, जब तक एक संगठित आवाज ऐसी नहीं आती हिंदू हम सब एक, तब तक इसका समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसलिए नारेबाजी, ये आज का प्रदर्शन, ये आज का आंदोलन सारे देश में हिंदू जागरण का आंदोलन है। अभी हम पुतला फूकेंगे, पुतला एक प्रतीक है, लेकिन क्या अपने भारत से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस्लामिक जिहाद पैदा करने वाले ऐसे कितने भी लोग दिखाई देते, उनको अपने घर से बाहर करो, भारत से बाहर करो। ये संकल्प लेकर, ये सोचकर अपने को चलना। और इसलिए अभी यहाँ से चलने के बाद पुतला दहन होगा, लेकिन उसके पहले आप सब लोग यहाँ पर खड़े होकर बांग्लादेश में
जिन जिहादी घटनाओं के कारण से हिंदू समाज के जितने लोग भी दिवंगत हो गए, बलिदान हो गए, उनके लिए 1 मिनट का मौन साध कर उनके लिए प्रार्थना हम करेंगे। पूर्णता मंत्र होगा और उसके बाद यहाँ की सूचना से सब लोग पुतला दहन करेंगे, लेकिन अनुशासन में अपनी और इसलिए तो इस्लामिक जिहाद वाले ये बहुत एहसान फरामोश है, जिन्होंने भारत में बांग्लादेश को सुरक्षा दी, रोटी दिया, कपड़ा दिया, बांग्लादेश को एक अलग देश बनाने का एक प्रकार से एक उनको आइडेंटिटी दी, उसी भारत के विरुद्ध बोलने के लिए वहां से लोग खड़े हो गए। और आज लगातार घुसपैठ भी हो रहा है, बांग्लादेशी यहाँ पर घुसे पड़े हैं, रोहिंग्या यहाँ घुसे पड़े हैं। और इसलिए जिस प्रकार से नरसंहार बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है, सारे देश में संपूर्ण हिंदू समाज आंदोलित है, आक्रोशित है। विरोध प्रदर्शन ये बांग्लादेश के द्वारा जो बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, ऐसी विश्व में पहली बार हुआ है कि दीपू को जो है पेड़ से लटकाकर जो जला दिया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अनिंदनीय घटना है और इसका हमारे टीपू सरकार के विरोध हमने विश्व हिंदू परिषद ने पूरा इसका पुतला भी दहन किया है बांग्लादेश यूपीए सरकार का। तो जो है इसको जो है विरोध पूरा विश्व में इसका विरोध किया जा रहा है और ये जो है ये बहुत ही दुखद घटना है। यदि इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया गया, हम इसका तुरंत मतलब 24 घंटे के अंदर इसका विरोध पक्का जाम कर देंगे। आज बजरंग दल और बीएसपी के द्वारा घंटाघर पर प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ वजह है प्रदर्शन? वजह तो दुनिया को मालूम है, विश्व भर में कि बांग्लादेश में दीपू दास का जिस प्रकार से हत्या हुई है, वास्तव में केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, ये हिंदुत्व की हत्या है। लगातार हम देख रहे हैं विश्व भर में जहाँ पर भी इस्लाम गया, मुसलमान गया, वो 612 से लेकर ये जिहाद लगातार चल रहा है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मेडिकल जिहाद के माध्यम से चलता है, लेकिन एक उनकी स्ट्रेटजी है कि हिंदू पूरा का पूरा यहाँ से समाप्त होना चाहिए क्योंकि उनको वो काफिर मानते हैं, लेकिन नृशंस हत्या करते हैं। अभी सीमा पार हो गई है, हिंदुओं की जो धैर्य है उसको वो वास्तव में उसकी परीक्षा खत्म हो गई है। इसलिए देश भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक आंदोलन, एक जन जागरण का आंदोलन, इसलिए केवल इसको हमने विरोध प्रदर्शन कहा है। बांग्लादेशी सरकार, रोहिंग्या सरकार, बांग्लादेश की जो भी यूनुस सरकार है, लोकतंत्र की सरकार को हटाकर स्वयं बैठे। आपस की सरकार का झगड़ा था, लेकिन हिंदू मुसलमान करके भारत के हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। और हम देख रहे हैं जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुई, ये सीमा पार है। हम लोगों के धैर्य टूटने का विषय है कि उसको नंगा किया गया, उसको मारा गया, फांसी पर लटकाया गया, उसके बाद उसको आग से जला दिया गया। और ये एक घटना नहीं हो रही, जब से सरकार वहाँ की हटी है, लगातार हो रहा। तो बांग्लादेश की सरकार को ये चुनौती देने के लिए देश भर में हिंदुओं का एक प्रकार से आक्रोश है, आंदोलन है कि अभी भी आप नहीं सुधरे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भारत सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, अपने हिसाब से लगे हैं, लेकिन अब हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ से भारत से एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी, एक भी घुसपैठी अपने इस देश में न रहे। इसका हम सब लोग मिलकर संकल्प लेकर प्रयास करेंगे और सरकार की सहायता करते हुए अपने अपने घरों में जहाँ पर भी गली मोहल्ले में दिखाई देती, इनकी झोंपड़ी झोपड़ियाँ दिखाई देती है, उनको संकेत करेंगे, उनकी सरकार की सहायता करें, इनको भगाने का काम हम सब लोग करने वाले हैं। और इसलिए जन जागरण के लिए विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम देश भर में हो रहा था। जय। प्रदर्शन किया गया है, पूरा दहन किया गया है, क्या कुछ वजह है? ये वजह सभी को पता है, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को पता है। और ये विरोध हमारा आज उस बांग्लादेश की एहसान फरामोशी के लिए भी है। 1971 में जिसको आज़ाद कराने के लिए भारत ने 3900 सैनिक खोए, 10,000 सैनिक जख्मी हुए, वायुसेना के 25 विमान नष्ट हुए, 1 करोड़ शरणार्थियों को, बांग्लादेशियों को भारत ने संरक्षण दिया। और उस समय 500 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा खर्च की गई, जो आज 25,000 करोड़ के समकक्ष है। परंतु ये बाज नहीं आएंगे और हम लोग अब इनका हर जगह विरोध करेंगे, इनकी खोज करेंगे और इनको यहाँ से बाहर निकालने का पूरा कार्य करेंगे।